4 महीने से यही डील तो पड़ी हुई थी। ऐसी कौन सी जल्दी थी कि कल ही यह डील फोन पर करके साइन कर दी गई। एप्स्टीन की फाइल में जो नरेंद्र मोदी का नाम आया है, उसके बाद से नरेंद्र मोदी जी ने घुटने टेक कर, नाक रगड़कर, नतमस्तक होकर हिंदुस्तान के किसानों की बलि चढ़ाकर ये डील की। प्राइम मिनिस्टर एक ही व्यक्ति के लिए काम करते हैं, अदानी। सारे के सारे स्मॉल बिजनेसेस उड़ा दिए। आप देख लीजिए, ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी। मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy. And it was important to make me happy. They do trade. And we can raise tariffs on them very quickly. भाई मार बहुत तगड़ी हो जाएगी। अरे उसको अच्छी पढ़ाई होती है, सर कुछ नहीं कहते हमसे। क्या क्या पढ़ाते हैं आपको? सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। राष्ट्रगान भी होता है? हाँ होता है, हर रोज होता है। बड़ा आसान है ना इस देश की जनता को गुमराह करना। जिसे मैं गुमराह कह रहा हूं, ये समझिए, ये सरकार इस देश की जनता को गुमराह नहीं करती, बल्कि बेवकूफ बनाने का काम करती है। और उसमें साथ देती है इस देश की मीडिया, वो गिनोनी मीडिया जिसने इस देश के किसानों को ही उग्रवादी तक करार दिया था। खैर, एप्स्टाइन फाइल के नाम पर जो कुछ हुआ, उस पर पर्देदारी किसने की? अभी ट्रेड डील पर जो बात हुई, उसके गुणगान कौन गा रहा है? उसकी एक एक परतें जब लाइव चैनल पर खुलती हैं, एंकर का चेहरा, बीजेपी के प्रवक्ताओं का चेहरा देखने लायक है। राहुल गांधी के ताजा आरोप भी आपको दिखाऊंगा। उनका जवाब बीजेपी के एक नेता के पास नहीं है किसी के पास। हां, चाटने के लिए, चाटुकारिता करने के लिए है। दिखाऊंगा चाटुकारिता करते हुए तमाम पत्रकारों की एक एक खबरें भी, और तो और दिखाता हूं क्या हुआ है असल में। असम को लेकर एक यूएन तक बात कैसे पहुंची। जी हां, यूएन तक बात पहुंच गई है, और यह उपलब्धि है नरेंद्र मोदी साहब, यह आपकी, गृह मंत्री महोदय आपकी, और हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री आपकी उपलब्धि कि असम का जिक्र यूएन तक हो रहा है। क्या गजब का काम किया है। बहुत सारी खबरें आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत यहां से, जरा सुनिए यह क्या कहा जा रहा है। 4 महीने से यही डील तो पड़ी हुई थी। ऐसी कौन सी जल्दी थी कि कल ही यह डील फोन पर करके साइन कर दी गई। एप्स्टीन की फाइल में जो नरेंद्र मोदी का नाम आया है, उसके बाद से नरेंद्र मोदी जी ने घुटने टेक कर, नाक रगड़कर, नतमस्तक होकर हिंदुस्तान के किसानों की बलि चढ़ाकर ये डील की है। ये असलियत है। एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने जो सवाल सुप्रिया श्रीनेता आप उठा रही है, क्योंकि एप्स्टीन और में पार्लियामेंट के भीतर भी कांग्रेस पार्टी के महीनों से पड़ी हुई थी ट्रेड डील, एकदम से एक ही फोन पर कैसे हो गई? क्योंकि एप्स्टाइन फाइल्स में अपना नाम आने के बाद मोदी जी ने घुटने टेक कर, नाक रगड़कर, नतमस्तक होकर हिंदुस्तान के किसानों की बलि चढ़ाकर यह डील की है। बिल्कुल सही बात है, मैं इससे मना नहीं कर सकता। मैं फिर यही सवाल पूछता हूं इस देश के पत्रकारों से, इस जगह द प्राइम मिनिस्टर मोदी की जगह लीडर ऑफ अपोजिशन या फिर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का नाम होता तो क्या कर रहे होते सारे? यही जो आदमी लाइव चैनल पर बैठकर बीजेपी का घिनौना पत्र, ये प्रवक्ता गालियां बकता है, गंदी गंदी गालियां बक रहा होता, यही प्रेम शुक्ला, बदतमीज आदमी, ये यकीन बता रहा हूं। और मैं इसे हमेशा बदतमीज कहूंगा जब तक ये अपनी करनी की सजा नहीं, माफी नहीं मांगेगा, जब तक इसे सजा नहीं मिलेगी। बीजेपी बकशक्ति है, क्योंकि उनके लिए मोदी की मां, दूसरे की मां का कोई औचित्य नहीं। तो ऐसा भाड़ में जाए पार्टी और भाड़ में जाए ऐसे प्रवक्ता। पहले तो इस पर आ गया, अब मैं आता हूं इस पर। एप्स्टाइन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम है या नहीं, और है तो उस पर क्या किया गया गोदी मीडिया की तरफ से? बीजेपी वाले तो अपना ईमान बेचकर बैठे ही हैं। नहीं, कोई बात नहीं, यह बात नहीं सुनी जाएगी कि देश सर्वोपरि, यह फालतू बात बोलते हो तुम लोग। ठीक है, अब सुनिए क्या कह रहा है राहुल गांधी। राहुल गांधी का बयान सुनिए। प्राइम मिनिस्टर एक ही व्यक्ति के लिए काम करते हैं, अदानी। सारे के सारे स्मॉल बिजनेसेस उड़ा दिए। आप देख लीजिए, ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी, और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। बस ये मोदी कहेगा कैसे कह दी। मोदी जी की इज्जत क्यों नहीं गई? अरे कैसी इज्जत, किस बात की इज्जत? मेरे देश के किसानों से बढ़कर, मेरे देश से बढ़कर इज्जत किसी की नहीं हो सकती। अब आइए फिर सुनिए आगे क्या कह रहे हैं, जरा इधर भी राहुल गांधी। मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy. And it was important to make me happy. They do trade. And we can raise tariffs on them very quickly. And क्या ये बयान सही नहीं है? ये एआई बयान नहीं है,
यह आज से कम 25 दिन पहले दिया गया ट्रंप का बयान है। धमकी दे रहा था यह आदमी। इस देश का पत्रकार चला पाया इसे, लेकिन हमारे देश का पत्रकार क्या चलाएगा बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी ये देखिए, रणविजय सिंह ने लिखा, ट्रंप मोदी के अनुरोध पर हम व्यापार समझौते पर सहमत हो गए। मोदी, इस शानदार घोषणा के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी रूसी तेल खरीदना बंद करने पर सहमत हो गए। इस शानदार घोषणा के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का बहुत बहुत धन्यवाद। सही बात है, मोदी ने अमेरिकी उत्पाद खरीदने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई और वह भी पहले से। इस शानदार घोषणा के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को शून्य कर देगा। इस शानदार घोषणा के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। भारत अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। बस सारी नैतिकता खूंटी पर टांगने वाला प्रधानमंत्री हमें मिला है, अच्छी बात है। हमने चीन के साथ कौन सा समझौता किया है? क्या हमारी सेना अप्रैल 2020 से पहले जिन इलाकों में गश्त करती थी वहां आज भी कर पा रही है? अगर नहीं तो क्यों? ये बफर जोन कब तक बने रहेंगे? दिसंबर में इकोनॉमिक पत्रिका के एक अंक में आपकी सरकार एक विदेशी पत्रकार को लद्दाख ले गई। उसने लिखा कि 2020 के बाद से लद्दाख सीमा पर चीन का बुनियादी ढांचा दोगुना हो गया। हम इसे कैसे होने दे रहे हैं? यही उसी पत्रकार में यह भी कहा गया कि चीन हमसे 4 गुना तेजी से ढांचा बना रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कई सवाल दागे हैं, लेकिन इन सब चीजों से इतर हमें करनी है चरण चाटुकारिता। तो चाटुकारिता करने वाले चेहरे दिखते चलिए। चित्रा त्रिपाठी जी कार्यक्रम लेकर आती हैं। मोदी का ट्रम्प कार्ड, ओहो, या तो मैंने कह दूं ये अनपढ़ कुपड़ टाइप की महिला है, या फिर मैं ये कह दूं ये चरण चाटुकारिता है। दो में से एक बात है। या तो ये पढ़ी लिखी है लेकिन जानबूझकर देश को गुमराह कर रही है, या वाकई पढ़ी लिखी नहीं है। क्या झुकती है तो दुनिया झुकाने वाला चाहिए। 2-3 और शायरियां वारियां लिख देते, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? मैडम इधर आइए, इनको पढ़ देखिए। भाई साहब को इनके भी पत्रकारिता के चर्चे हैं। इस ऐतिहासिक डील का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। क्यों? तमाम कठिनाइयों और चुनौतियों के बीच मोदी ने अपना धैर्य नहीं खोया और अंतिम क्षण तक अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखा। मोदी ने सूझबूझ के साथ अपनी गोटियां बिठाई और अंततः राष्ट्रपति ट्रंप को टैरिफ घटाने के लिए प्रेरित किया। क्या ही बोला जाए, ऐसे पत्रकारों पर तो धिक्कार भी नहीं भेज सकते। असम में बंगाली मुसलमानों से भेदभाव पर यूएन ने भारत से जवाब मांग लिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं गोदी पत्रकारों। हिम्मत, हैसियत और औकात है तो सवाल पूछ लो। संयुक्त राष्ट्र की नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति CERD ने असम में बंगाली भाषी मुसलमानों के साथ भेदभाव को लेकर गंभीर चिंता जताई। इसमें NRC प्रक्रिया, जबरन बेदखली, नफरत भरे भाषण और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए गए। इसमें तमाम चीजें हैं। जिस तरह से मोदी जी के लाडले मुख्यमंत्री ये बोलते हैं, इस पर सवाल पूछे गए। वहीं मुस्लिम वोटर्स सेज बीजेपी कॉर्पोरेटर रिमूविंग देयर नेम बाय डिक्लेयरिंग देम डेड थ्रू फॉर्म 7। गुजरात SIR का सच ये है। मुस्लिम वोटर्स का कहना है कि उन्हें मुसलमानों को मृत घोषित किया गया फॉर्म 7 में और उनके नाम कटवाए जा रहे हैं। और मुस्कुराता हुआ चेहरा ये वही आदमी है जो लोकतंत्र से खिलवाड़ करता है, यानी देशद्रोही है ये। अब आ जाइए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लेकर चलते हैं भाई, यहाँ देखिए क्या चल रहा है। भाई मार बहुत तगड़ी हो जाएगी। अरे उसको तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में OBC SC छात्र UGC पर चर्चा कर रहे थे, तभी बड़ी संख्या में आए ABVP के गुंडों ने हमला कर दिया। UGC नियम का विरोध करने वाले बताएं ये जातीय उत्पीड़न है कि नहीं। OBC छात्र शांतिपूर्वक चर्चा भी नहीं कर सकता, जो भी है। खैर ये तमाशे तो होने यार। यहाँ देखिए क्या हो रहा। बच्ची क्या कह रही है? किस स्कूल में पढ़ती हैं, किस क्लास में आप? मेरे स्कूल का नाम प्राथमिक विद्यालय नौजल मत्रा और मैं कक्षा 5 में हूँ। यहाँ आपके प्रिंसिपल पर आरोप लग रहा है कि वो कुछ गलत करते हैं, हिंदू धर्म के बारे में गलत। नहीं, कुछ नहीं करते हैं वो। क्या क्या होता है स्कूल में? अच्छी पढ़ाई होती है, सर कुछ नहीं कहते हमसे। क्या क्या पढ़ाते हैं आपको? सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। राष्ट्रगान भी होता है? हाँ होता है, हर रोज होता है। क्या क्या होता है राष्ट्रगान, सुनाइएगा। राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। खैर मैं इससे आगे का इसलिए नहीं कहूंगा। मैं कहता हूं चुल्लू भर पानी है। किसने एलिगेशन लगाए थे? दुर्गेश प्रधान, तुझ पर चुल्लू भर पानी है, अभी डूब जा तू और तेरी जमात के सारे। और थोड़ा भी अगर नैतिकता बाकी है बीजेपी के नेताओं, चुल्लू भर पानी देकर घबरा जाना। अब कह देना ये बच्ची झूठ बोल रही है, क्योंकि तुम्हारी नैतिकता ना महिलाओं के लिए ना बच्चियों के लिए। तुम किसी को बख्शने वाले नहीं हो। ना तुम देश के सगे, ना सनातन के सगे, ना हिंदुओं के सगे, ना बच्चियों के सगे, ना महिलाओं के सगे, ना इंसानियत के सगे। ये आरोप लगा रहा था ना दुर्गेश प्रधान, बच्ची झूठ बोल रही होगी, तू बहुत बड़ा नैतिकतावादी है, अपनी राजनीति चमकाने के लिए गंदी हरकतें करता है। क्योंकि तू और तेरी पार्टी, तू इसलिए बोल रहा हूं कि तुझ जैसे आदमी जहर घोलते हैं। UN तक पहुंची है तेरी पार्टी के एक नेता की वजह से हरकतें।
ये इतिहास रचा है तेरी पार्टी ने और तेरी पार्टी के नेताओं ने, और तू भी उसी फहरिस्त में। धिक्कारता हूं ऐसे लोगों को। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।